नमस्कार, नमो नमः। आज हम भीनमाल के जाने माने शास्त्री प्रवीण जी त्रिवेदी का इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने हाल ही में 1 वर्ष पहले श्री दर्शन पंचांग का विमोचन किया है। श्री दर्शन पंचांग एक पंचांग है जो कि अभी मेरे हाथ में है। यह भीनमाल के अक्षांश और रेखांश पर बना सर्वप्रथम पंचांग है। आइए जानते हैं उनके बारे में कि इसके बारे में और भी क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी चलिए बात करते हैं प्रवीण जी त्रिवेदी से। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। तो आज श्री दर्शन पंचांग के बारे में आपसे जानने के लिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने इसको बहुत ही ध्यान से अनुक्रमणिका इत्यादि पढ़े और मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि इसको जानने योग्य इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो उसकी मैं एक एक करके आपसे प्रश्न करूँगा। एक वहाँ कॉपी है, दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये श्री दर्शन पंचांग, इसका कारण क्या? श्री जो है वो लक्ष्मी का नाम है और हमारे नगर का नाम भी श्रीमाल नगर था पूर्व में, जो श्री द्वारा विस्थापित है। और हम महालक्ष्मी के पूजक भी है। श्रीमाली ब्राह्मण समस्त महालक्ष्मी के पूजक होते हैं। उनका इष्ट जो कुल देवी है सभी श्रीमाली ब्राह्मणों की वो श्री है। इसलिए मैंने श्री नाम जो है, जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने श्री नाम रखा। और श्री का दर्शन, उसमें श्रीमाल का भी दर्शन हो जाएगा, भीनमाल का भी दर्शन हो जाएगा और दर्शन काल समय ये पंचांग से रिलेटेड भी शब्द है। अच्छा, तो ये श्री दर्शन हो गया इसका नाम। बराबर, ठीक है। तो इससे संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न था कि इसमें पंचांग अर्थात क्या, ये पंचांग में क्या क्या चीज़ें होती है और पंचांग मूलतः पंचांग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पंचांग का मतलब ही होता है, शाब्दिक अर्थ भी ले तो पंच अंग, उसके 5 अंग हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। इन 5 अंगों से सम्मिलित जो होता है उसको पंचांग कहा जाता है जी। बाकी जितनी भी है उसमें वो उसके बाद की है, यानी उसका जो मूल आधार है, जड़ है, वह ये 5 चीज़ें हैं जी। और पंचांग जो है वह आने वाले समय में या पिछले समय का जो पूरी की पूरी खगोलिक, उसमें पूरा का पूरा ज्ञान होता है। खगोल दर्शन होता है। हाँ, खगोल दर्शन होता है जी। और काल दर्शन भी होता है जी। और इस प्रकार से व्यक्ति को तिथिवार का ज्ञान हो जाता है। जी। तो ये तो दूसरे पंचांगों में भी है। तो आपको ये पंचांग बनाया, तो इस पंचांग में आपकी क्या विशेषता रही, या ये पंचांग किसी स्पेशल चीज़ के लिए है, या आपको भीनमाल में रहते हुए बनाने में क्या ऐसा हुआ, और भीनमाल तक आज तक किसी ने बनाया भी नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये बनाया आपने? ऐसा है कि मैं शुरू से ही ज्योतिष से। जी, आपकी यात्रा बताइए, आपने इसमें कैसे प्रवेश किया? जो शुरू से ही मैं ज्योतिष से रिलेटेड रहा। जी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, चालू है, 1984 की बात है। 1984, बराबर। हाँ, उस समय मुझे लगा कि कुछ अलग अध्ययन किया जाए। तब आप क्या कर रहे थे? तब मैं पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, बीकॉम कॉलेज में, हाँ, बीकॉम कर रहा था। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा, लेकिन मेरे अंदर संस्कार थे। मेरे माता पिता और नाना के जो धर्म के प्रति रुचि मेरी पैदा हुई और मैंने कहा कुछ अलग पढ़ा जाए। तो ये भी वेदांग है, वेद के 6 अंगों में ज्योतिष आता है और उसको चक्षु माना गया है। जी। तो बिना आँखों के तो पूरे शरीर में व्यक्ति के सबसे जो सुंदर अंग है वह नेत्र है। अच्छा। नेत्र के बिना सब सूना लगता है। अपन किसी को देखते भी हैं, यदि आप किसी को भी देखो जी। तो उसके आप नेत्रों में देखेंगे जी। सबसे पहले। जी। बाकी पूरा शरीर आप बाद में देखेंगे। जी। तो चक्षु जो रूप था ज्योतिष,
तो मुझे उसमें रुचि पैदा हुई। और नेत्रों से ही सबसे ज़्यादा अपने ऊपर जो प्रभाव पड़ता है किसी का हाँ, देखने नेत्र के से ही बाद ही प्रभाव पड़ता है हाँ, कि इसमें शर्म है या नहीं है, वो भी देखनी हो हाँ, तो आप नेत्रों से ही मालूम कम कर सकते हैं। जी कौन कहता है कि आंखों की जुबान नहीं होती। जी तो ये जो है उसमें रुचि हुई जी और मैंने ज्योतिष सीखने का प्रयत्न किया। तो कहाँ से सीखूं? तो सबसे पहले मैं अपने घर में ही गया। तो मेरे पिताजी से सबसे बड़े भाई थे, वो ज्योतिषी थे। तो उनकी पुस्तकें वगैरह जो है जी वो हमारे पुराने प्राचीन घर में थी। जी तो वहाँ से निकाली और मैंने उसमें खोज की और रुचि के अनुसार मैंने उसमें पढ़ने का प्रयत्न किया। जी फिर जो है मैं अपने एक मित्र के साथ स्थानीय भिनमाल में ही 2-3 ज्योतिषियों के पास गया और वहाँ पर सबसे पहले इष्ट घटी से प्रवेश होता है कुंडली बनाने में। तो इष्ट घटी सीखने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे उनमें लगा कि वो परफेक्ट नहीं है व्यक्ति, या उनकी जानकारी कुछ जो है गणित के क्योंकि आप गणित जानते हैं गणित इसलिए- मेरी रुचि रही है। तो गणित में मैं फास्ट था पहले से जी ही। तो मुझे लगा कि इनकी गणित में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने एक कुंडली बनाई। तो मैंने सीधा सा प्रश्न किया डायरेक्ट, बिना मैं ज्योतिष जाने। उस समय मैंने कहा यदि ये जन्म बॉम्बे में हो अथवा भिंदमान में हो तो क्या फर्क पड़ेगा? जी तो उन पंडित जी ने कहा कि नहीं, कोई फर्क नहीं, विशेष फर्क नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे इतना तो पता था कि अक्षांश रेखांश का फर्क होगा, मुंबई अलग स्थिति में आया हुआ है, भिंदमान का अक्षांश रेखांश अलग है, तो फर्क आना चाहिए। जी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम रेवा शंकर जी पंडित जी के पास गए, जो मेरे ज्योतिष के जो है आद्योपरांत गुरु है, जी। पंडित रेवा शंकर जी व्यास। जी। तो उनके पास मुझे परफेक्ट गणित मिली। जी और फिर एक मित्र के माध्यम से मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने जन्मपत्री बनानी सीखी। और फिर लगातार मैं 3 वर्ष तक उनके पास गया और मैंने उसके जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें थी वो वहाँ से मैंने प्राप्त की, ज्योतिष से रिलेटेड। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पंचांग बनाना चाहिए। तो मैं मुंबई आया और बहुत ही यहाँ के चिरा बाजार में तो रहते थे। ये कब की बात है? ये 1900 की 86 के आसपास 86 होगी। के आसपास। तो उस समय मैं उनके पास गया और उनको जो है मैंने उनसे बात की। मेरे मामा जी हीरालाल जी उनके मेरे साथ आए जी और वो जो है वह सहपाठी रहा हुआ है जन्मभूमि पंचांग कर्ता के जो प्रकाशक है कुमारी ज्योतिबेन भट्ट के साथ वो पढ़े थे। एक क्लास फेलो थे वो व्यक्ति, गोस्वामी करके थे ज्योतिषी। जी तो मैंने कहा कि मुझे 9 ग्रह स्पष्ट मिल जाए 1 साल के जी तो मैं पंचांग बना दूंगा। मैंने उसमें वो प्रयत्न किया। जी तो उन्होंने मुझे बहुत ही सरल तरीके से उस चीज़ को बताया कि ये ऐसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे अलग तरीके से समझाया। तो मैंने वो पंचांग छापना उस समय अपना विचार छोड़ दिया और छोटा पंचांग डायरी टाइप पॉकेट नुमा जो है वो मैं छापता रहा। जी वो मैंने करीब 36 वर्ष तक 36 वर्ष तक छापा। जी और फिर एकदम बैठे बैठे विचार आया, इस जगह बैठे थे जोधपुर में, और विचार आया। विचार आते ही मुझे लगा कि मुझे बड़ा पंचांग छापना चाहिए और मैं छाप सकता हूँ। तो मैं मेहनत की और मेहनत करके इधर उधर भी कोशिश की और ईश्वर की प्रेरणा से मेरा पंचांग बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरकार आपने ये श्री दर्शन पंचांग जो मेरे हाथ में है वो आपने बना ही दिया। तो इसका आपने प्रथम संस्करण किया था पिछले साल 2080 में। तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी आप बता सकते हैं? सर्वप्रथम तो ये कहा कि कौन सी अक्षांश रेखांश पर है, क्या क्या अक्षांश और रेखांश की इसमें कोई विशेषता है कि पुराने की तरह ही है? ऐसा है जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी ये पंचांग निकालने की भावना और इच्छा मुझे जो जागृत हुई जी वो ऐसा था कि मैंने इन पंचांगों की विविधता, हर पंचांग में कुछ न कुछ अंतर आता है गणित में। मैंने इस बात को बहुत वर्ष, आज से करीबन 25-30 वर्ष हो गए, उससे पहले मैंने ये अनुभव कर लिया था।
और मैंने पूज्य शंकराचार्य जी से भी इस संबंध में वार्तालाप किया था कि संपूर्ण भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को इकट्ठा करके इसमें एक रूपता दी जाए या एक तरह का पंचांग निकाला जाए, क्योंकि फिर जनता भी गुमराह होती है। ये मैंने उस समय भी अनुभव किया था और मैंने उसके लिए एक पत्र लिखा था काशी के पंडित केदार दत्त जोशी जी से, जो मूर्त चिंतामणि पीयूष धारा के लेखक हैं जी। उनको मैंने पत्र लिखा। उनका उत्तर जो है मेरे पास आज भी सुरक्षित है। उन्होंने यह लिखा कि हिंदुस्तान की गलत पंचांग प्रणाली में सुधार होगा और यह पश्चिम करेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ उस समय ये जानकर कि हमारी ही जो गणित है और ये स्थिति उनके द्वारा लिखित हुई, तो मुझे उसमें लगा। लेकिन वो उम्र का और जो भी तरह होगा उस समय, तो मेरे अंदर एक दिल में कहीं न कहीं था कि मुझे ऐसा भविष्य में एक काम करना है कि जो है पूरे भारत में एक रूपता आवे और एक तरह के पंचांग निकले। ये विचार मेरे दिमाग में रहा और मैं खुद भी निकालूं। तो पॉकेट बुक निकालते निकालते आखिरकार मुझे लगा कि अब इस पॉकेट बुक से कई लोगों ने ये भी कहा कि आप यदि जानकार है तो आपको बड़ा पंचांग या पूरा पंचांग निकालना चाहिए, क्योंकि विद्वता जो है वह इस पंचांग में थी। तो विद्वता भी और जो भिनमाल के लोगों के लिए उपयोगी हो जाएगा और एक प्रथम। हाँ, नहीं सही बात है। तो हम जो पंचांग जो भी हम जो प्रयोग में लेते हैं, जैसे जो भी हमारे भिनमाल में भी जो भी जो है लोकल जो है हम पंचांग यूज में लेते हैं, वे जोधपुर के अक्षांश रेखांश पर बने हुए हैं। अथवा हम अहमदाबाद के या मुंबई के अक्षांश रेखांश या काशी के अक्षांश रेखांश पे लेंगे, तो भिनमाल जो गढ़ रहा ज्योतिष का, चारों वेदों का गढ़ रहा और मूर्धन्य विद्वान ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली भिनमाल रही है जी। और ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान जो आर्यभट्ट के बाद के ब्रह्मगुप्त रहे, और उसके बाद से लेकर के आज दिन तक भिनमाल के अक्षांश रेखांश पर एक भी पंचांग नहीं निकला। ये भी मुझे दुख रहा हर समय कि भिनमाल के अक्षांश रेखांश पे एक पंचांग निकाला जाए जी। तो मैंने यह पूरी मेहनत की और इस मेहनत में कई लोगों ने मुझे जो है मानसिक रूप से भी मेरी सहायता की और मुझे प्रेरणा भी दी लोगों की, और कई लोगों के द्वारा बार बार मेरे से आग्रह भी हुआ कि आप एक जो है आप निकाल सकते हैं, आप कोशिश तो करें। तो मैंने फिर ये कोशिश की और मुझे जो है जोधपुर से भी मेरे श्री अभिषेक जी जोशी जी ने भी मुझे अच्छी प्रेरणा दी कि आप समर्थ हो और आप निकाल सकते हो। तो मैंने फिर इस कोशिश को इसको मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करके भिनमाल के अक्षांश रेखांश पर ये पूरी की पूरी गणित मैंने बनाई। और क्योंकि भिनमाल भी एक पूरा का पूरा किसी ज़माने में श्रीमान नगर रहा था और उत्तर गुजरात की राजधानी रही है। और हिंसांग ने तो इतना लिखा है, जो चीनी यात्री आया था, कि हस्तिनापुर के बाद पूरे भारतवर्ष में कोई बड़ा शहर था तो श्रीमान नगर था। तो श्रीमान नगर की जो ख्याति है, जो उसकी विशेषता है अपने आप में, जो एक इसका पूरा पुराण है श्रीमान पुराण, तो उस श्रीमान नगर के अक्षांश रेखांश पर मुझे ये प्रेरणा मिली और उसके ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा पंचांग निर्माण किया। 2080 का मेरा ये बड़ा वाला पंचांग पहली बार निकला और अब जो है 2081 का भी मैंने निकाला है। तो उसमें और भी ज़्यादा मैंने सामग्रियाँ दी है जो क्रमवार अपन बताएंगे आगे जी। तो ठीक है, तो अक्षांश और रेखांश भिनमाल का लिया है आपने। हाँ, ये स्पष्ट हो गया कि इससे क्या होगा कि भिनमाल और भिनमाल के आसपास के जितने, जैसे जोधपुर तो दूर पड़ जाता है, अहमदाबाद दूर पड़ जाता है, जितने आसपास के लोग होंगे जैसे भिनमाल, जालोर, सांचौर, सिरोही, इन सब के लिए जो सबसे उत्तम और सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी जो पंचांग रहेगा वो यही रहेगा और सबसे प्रामाणिक भी यही रहेगा वो आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक जो है रेखांश के अंतर पे सूर्योदय का अंतर पड़ जाता है जी। एक रेखांश पे 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 360 रेखांश है पूरी पृथ्वी पर, तो 1440 मिनट का अंतर होता है, जो 24 घंटा आप कह सकते हो, उसको गणित करके देख सकते हो।
तो भीनमाल और जोधपुर में भी अंतर रहता है। सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, और जोधपुर के पंचांग से ही वो यदि गणित करता है, सूर्योदय देखता है, स्थिति निकालता है, कुंडली बनाता है या लग्न पत्र भी देखता है, तो वो सब जोधपुर के ही देख पा रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है तो कि मतलब कि यदि ये सब आप जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जो पंडित हैं, वो जो देख रहे हैं, उनके लिए आपने सुलभता का एक कारण पैदा किया है। हाँ, वो ज़्यादा सत्य के निकट आएंगे। हाँ, प्रामाणिकता के निकट हाँ आते हैं, हाँ, बराबर ज़्यादा है। निकट आएंगे। और इस पंचांग में, और ये पूरे भारत के लिए भी उपयोगी है। मैं उसमें और भी ये आने वाले वर्षों में और भी उसमें ऐसे जो है टेक्निकल तकनीकी बिंदु डालूंगा कि आप देख रहे हैं। हाँ, पिछले उसको- साल का पंचांग जो था, पिछले साल के पंचांग और इस साल के पंचांग में हम देखते हैं, ये वर्ग बहुत छोटा और ये बहुत ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसमें ज़्यादा सामग्री डाली मैंने। आपने जो द्वितीय संस्करण किया, हाँ, उसमें जैसे जैसे लोगों की मांग आई, लोगों ने कहा कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, ये, तो मैंने उन सबको डालने की उसमें कोशिश की। जी। और भविष्य में भी और भी आप उसमें सुधार या मांग कर सकते हैं। जो भी जनता की, जो भी पंडित कहेंगे कि नहीं इसमें ये चीज़ की कमी है, तो मैं उसमें डालने को तैयार हूँ। तो धीरे धीरे मैं एक ऐसा पंचांग बनाना चाहता हूँ कि वो पूरे भारत में सभी लोगों के लिए सदुपयोगी हो। बराबर है। तो इसमें अब पंचांग से संबंधित आप प्रश्न करते हैं। मैंने भी फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इस विषय पर प्रश्न देखे कि और आपके भी देखा कि आपने भी बोला है कि इस पंचांग में लग्न में विश्वा दिए गए हैं। तो क्या किसी और पंचांग में विश्वा नहीं दिए जाते, ऐसा भी आपसे पता चला हमें? हाँ, भारत में जो है, हाँ, तो विश्वा की क्या भूमिका है, एक बार बताइए। हाँ, लगभग मेरी दृष्टि में तो मैंने किसी पंचांग में विश्वा लिखा हुआ मैंने भी देखा। नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। क्योंकि जोधपुर से निकलने वाले, मुंबई से, अहमदाबाद से या काशी से, मैंने किसी पंचांग में नहीं देखा। हो सकता है किसी में हो, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया है। लगभग 200 के करीब पंचांग निकलते हैं भारत में। जी। तो विश्वा एक क्या चीज़ है? सामान्यतः जो है लग्न में रेखा को लोग समझते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। और लग्न में 10 दोष होते हैं, 10 चीज़ देखी जाती है, लता पात आदि इत्यादि 10 चीज़ें आती है। तो उसमें से जो राइट है, जो मिल जाती है, उतनी रेखा हो जाती है। जैसे 10 में से 8 चीज़ मिल गई तो 8 रेखा उसको लग्न कहते हैं। 7 चीज़ मिली तो 7 रेखा उसको लग्न कहा जाता है। जी। लेकिन विश्वास जो है वो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, रेवा शंकर जी। हाँ, पंडित रेवा शंकर जी ने। और वो विश्वा लिखकर उसमें भी मैं निकालता था। मैं ये बात कर रहा हूँ 84 से 86 की, जब मैं कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। 3 साल मैंने बीकॉम भी की और साथ साथ ये भी पढ़ा। तो उस समय विश्वा निकाल कर मैं दे देता था। वो मुझे पहले से निकलवा के सभी शादियों के मुहूर्त के आगे लिखवा देते थे, क्योंकि मेरी गणित थोड़ी फास्ट रही बचपन से ही। तो वो कह रहे थे कि आप फटाफट निकाल के दे दो। तो विश्वा जो है जनरल, विश्वा में भी मैं आपको और विशेषता बता दूं मेरे पंचांग की, कि विश्वा भी जो, जैसे कुछ पंचांगों में विश्वा का चक्र दिया हुआ होता है, तो उसमें विश्वा है और भंगद विश्वा है, भंग विश्वा, उसका मान 0 रहता है। और विश्वा का अलग अलग ग्रहों से अलग अलग मान आता है। जैसे सूर्य का 3.5 है, चंद्रमा का 5 है, ऐसे ऐसे उसके पॉइंट मिलते हैं। और उसके ऊपर जो विश्वा बनता है कि ये लगन कितने विश्वा का है। एक ही दिन में यदि 4 लगन हो, जैसे मिथुन लगन है, कर्क लगन है या गोधूलिक है, तो उन सभी के विश्वा अलग बनेंगे। तो विश्वा रेखा से ज़्यादा पावरफुल है। यदि रेखा 6 रेखा का भी लगन है और विश्वा यदि 15 आ गए, तो वो लगन पावरफुल हो जाएगा। उसमें रेखा का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा उससे सूक्ष्म है। अच्छा, तो ये तो कुछ विशेष जानने का मिल गया हमें, क्योंकि अब विश्वास दिए नहीं जाते हैं। तो आपके पंचांग में तो विश्वा का कोष्टक भी अलग से दिया है और लग्नों के साथ विश्वा भी दिए गए हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं। हाँ, मैंने निकाल कर दे दिए हैं जी। और उसमें एक और भी विशेषता दी है कि अर्ध विश्वा भी होता है। अच्छा, इसके बारे में। हाँ, लग्न विश्वा होता है, अर्ध विश्वा होता है और भंगत विश्वा होता है। अर्ध विश्वा का जो मेरे गुरु के द्वारा लिखित हस्तलिखित मुझे बताया था और वो मैंने लिया था। ये लगभग शायद किसी पुस्तक में हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया है। तो ये इसके प्रमाणिकता में यही कहूँगा कि ये हस्तलिखित था, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था। तो कहीं ना कहीं होगा तो। हाँ, जरूर। उन्होंने तो
कहीं से लिया ही होगा। जी। तो ये जो है अर्ध विश्वा भी होता है, तो इनके समय के आधार पर होता है। समय की जब कुंडली बनती है उसके आधार पर के 9 ग्रहों के आधार पर उसकी जो है गिनती करके ये विश्वा निकाले जाते हैं। तो ये जो है जैसे अपन बोलते हैं 20 विश्वा सावधान, तो वो अलग चीज़ है और ये विश्वा अलग है। लेकिन विश्वा उससे ज़्यादा, जैसे राशि से नक्षत्र ज़्यादा पावरफुल है, नक्षत्र से भी उसका चरण है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उसी प्रकार जो है रेखा से भी ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ है, जो ताकतवर चीज़ है, वो है विश्वा। यदि विश्वा आपको पूर्ण मिलते हैं तो आपका जो है लग्न आप 6 रेखा का भी आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ जो है पहली बार किसी पंचांग ने छापी है और वो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, श्री दर्शन पंचांग के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसमें एक लगन में एक दिन में 4 लगन है, तो चारों के विश्वा अलग अलग लिखे हुए आपको मिलेंगे। यदि लग्न में पंचांग, किसी पंचांग में यदि लग्न के साथ विश्वा है तो वो केवल और केवल श्री दर्शन पंचांग का ही वो केवल श्री दर्शन पंचांग में ही है, ऐसा है। और इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मैंने नोट किया है कि इसमें भिन्नमाल का लग्न पत्र है, लग्न पत्रिका है भिन्नमाल की, और विश्वा है, वास्तु के मुहूर्त दिए हैं आपने, सर्वदेव प्रतिष्ठा, शिव के मुहूर्त, विष्णु के मुहूर्त, उग्र देवता के मुहूर्त, जैन पंचांग दिया है, जैन देवताओं की प्रतिष्ठाओं के मुहूर्त दिए हैं, वैद्यति, लतिपात, महापात कोष्ठक दिए हैं, जैन दीक्षा के मुहूर्त दिए हैं, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के मुहूर्त दिए हैं, अधिक और क्षय मास के भी मुहूर्त दिए हैं, पंचांग संबंधी जानकारियाँ दी। पंचांग अच्छा, किसी को नॉर्मली पंचांग सीखना हो तो उस बारे में आपने बताया है। जैन पंचांग दिया है, विश्वा का कोष्टक दिया है, लग्न भंग दिया है, विश्वा अर्ध भंग दिया है और अयनांश दिया है आपने, विंशोत्तरी दशा दी है, बीमारी और ग्रह का जो संबंध है वो बताया है, आनंद आदि योग बताए हैं, भिन्नमान की लग्न प्रवेश सारिणी भी दी है। इतनी सारी चीज़ें दी हैं आपने, और अंग्रेजी तारीख से दिन दशा कोष्ठक भी दिया है। तो एक एक कर ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें तो इसमें क्या है कि सभी पंचांगों में आती है। इसमें भिन्नमाल के विषय में अगर आप भिन्नमाल के जैसे लग्न पत्र है, हाँ, जैसे लग्न पत्र है, लग्न पत्र के बारे में आप बोलिए। मेरे गुरुजी ने के पास जब मैं पढ़ता था, हाँ, 84 से 86, उस समय मैंने भिन्नमाल का लग्न पत्र बना दिया था। उस समय, हाँ, मतलब 19 मेरे बड़े ताऊ जी की एक पुस्तक थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ जी, उसमें उसकी गणित थी। हाँ, तो उस गणित के आधार पर मैंने सबसे पहले भिन्नमाल का लग्न पत्र बनाकर जब मैं मेरे गुरुजी के पास गया कि ये भिन्नमाल का लग्न पत्र है, तो क्योंकि कंप्यूटर वगैरह भी नहीं थे, कुछ नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मैंने गणित की थी पूरी की पूरी, मुझे टाइम भी लगा था जी। और पहले उसको समझा, किताब से, किसी ने सिखाया नहीं था, किताब से स्वयं समझा और स्वयं उसको लग्न पत्र को पूरा बनाकर मैं गुरुजी के पास गया। मैं तो उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसमें उन्होंने कहा कि तेरे ताऊ जी ने बनाया था लग्न पत्र, ये कहा मुझे, और तू उन्हीं के वंश का जो है, और किसी ने नहीं बनाया, मेरे गुरुजी ने भी नहीं बनाया था लग्न पत्र, भिन्नमाल में पहला लग्न पत्र है समझो। और उसके बाद उसका काम नहीं बढ़ा, क्योंकि जैसे हम जो भी पंचांग यूज करते हैं वो जहाँ का होगा वहाँ के लग्न पत्र आते हैं, या कुछ पंचांगों में हर अक्षांश पर भी लग्न पत्र दिए जाते हैं। तो आती है कि किसी किसी पंचांग में 4-4, 5-5 लग्न पत्र, 10-10 लग्न पत्र भी दिए जाते हैं, लग्न पत्र की अलग सारणी भी आती है, लेकिन प्रॉपरली अक्षांश और रेखांश दोनों को मिलाकर जो भिन्नमाल का लग्न पत्र बना वह मैंने एक्यूरेट आज की तारीख में ये श्री दर्शन पंचांग में आपको देखने को मिलेगा। और इसका यूज ये है कि जब अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर के बिना यदि आपको छोटा टेवा जिसको कहते हैं जन्माक्षर अथवा जन्मपत्री बनानी है, तो हाथ से जो पत्रिका है, हाँ, हाथ से बनाते हैं पत्रिका, हाँ, उसमें जो इष्ट घटी से और उस दिन के सूर्योदय से सूर्य स्पष्ट के राशि अंश कला विकला और इष्ट घटी, इन दोनों के माध्यम से उस लग्न पत्र के द्वारा लगन निकाला जाता था, और वो लगन निकाल करके फिर उस लगन से कुंडली बनती थी, और आज भी बना सकते हैं आप जी। तो ये बहुत ही, ये तो मूल हो गया। हाँ, यदि आप जोधपुर का पंचांग लेकर बना रहे हो तो वो वहां के नजदीक ज्यादा बनेगा, और यदि आप जहाँ के हो वहां का ही प्रॉपरली लग्न पत्र लोगे जहाँ भी आप निवास करते हैं। भिन्नमाल निवासी या भिन्नमाल जन्म किसी का हुआ है तो वो इससे देख के मिलेगा। हाँ, भिन्नमाल के 100 किलोमीटर के एरिया तक ये बहुत ही उपयोगी है, एक्यूरेसी। हाँ, चारों और 100 किलोमीटर का एरिया बहुत ज्यादा उसका लिए उपयोगी रहेगा।
और इसमें आपने दिया है अधिक क्षय मास। तो अधिक मास तो हमने सुना है, देखा भी है, इस वर्ष भी आया था। एक क्षय मास क्या है ऐसा और है। कब हाँ कैसे हाँ देखा जाएगा? हाँ, बराबर है। मास जो होता है वो अमावस्या से अमावस्या देखा जाता है। जी भले ही उत्तर भारत में पूर्णिमांत लिया जाता हो, लेकिन इसकी जो गिनती होती है वो अमावस्या अमावस्या होती है। तो पूरे महीने में यदि एक भी संक्रांति नहीं आती है, सूर्य का संक्रमण नहीं होता, राशि परिवर्तन जिसको कहते हैं, तो वो अधिक मास हो जाता है। तो सूर्य का तो अमावस्या से कोई संबंध नहीं है? नहीं, उससे संबंध नहीं है, लेकिन वो पूरे महीने में एक दिन भी जी सूर्य संक्रमण नहीं हो रहा है, अमावस्या से थोड़ा सा पहले हो जाए और फिर अमावस्या के बाद हो जाए, अगले अमावस्या के बाद, जी तो वो महीना अधिक हो गया। ये अधिक महीना हर 3 साल में लगभग आ जाता है। वैसे कोई किसी गणित में 32 महीने के बाद लिखा है, 32 मास के बाद लिखा है, जी लेकिन 3 वर्ष में लगभग आ जाता है। और इसका कारण ये रहता है कि सौर वर्ष जो है और चंद्र वर्ष महीना, ये एक वर्ष जो सूर्य का रहता है वो 365 दिन का है और चंद्रमा का 354 दिन का है। तो 11 दिन का अंतर हो गया। तो 11 दिन का अंतर 3 साल में जाकर के एक महीने का रूप धारण कर लेता है और वो एक मास के रूप में अधिक मास आ जाता है। जी लेकिन यदि किसी मास में अमावस्या से अमावस्या के मास में 2 संक्रांति आ जाए, यानी 2 बार सूर्य राशि बदल मान लो, जी तो वह क्षय मास हो जाता है। मतलब वो महीना टूट गया, वो महीना नहीं रहेगा। जैसे कार्तिक में हो गया तो कार्तिक मास नहीं है। अच्छा और जिस वर्ष क्षय मास होगा उस वर्ष में 2 अधिक मास भी होंगे। जी तो आखिर गणित तो वहीं बैठ जाती है। लेकिन ये क्षय मास क्या है कि 75 वर्ष में एक बार आता है, अच्छा इसलिए देखने को कम मिलता। अभी जो 2039 के पंचांग में आया था तो करीब 70 साल बाद आएगा, तो तब तक एक पीढ़ी तो पूरी समाप्त हो जाती है, तो उसको ज्ञान नहीं भी रहता है, कई बार ऐसा होता है। इसमें आपने और जो दिया है, जैन पंचांग दिया है और जैन प्रतिष्ठा मुहूर्त भी दिए हैं, जैन दीक्षाओं के मुहूर्त भी दिए हैं, तो इनका अलग रहता है। हाँ, जैन पंचांग क्या है, हमारे जैन बंधु भी खूब है, अच्छा तो उनकी सुविधा के लिए मैंने, उनकी भी मांग थी कि हमारे तो ये पंचांग, तो कि मैंने कहा आपका जो जैन पंचांग रहता है उस हिसाब से इनके जो जितने भी साधु संत हुए उनके जन्म दिवस वगैरह, इनके त्यौहार, इनकी अमुक तिथियों को नहीं तोड़ते हैं, जी तो ऐसा भी रहता है, तो उनके वो फिक्स होती है। तो उस हिसाब से मैंने वो जैनों का पूरा उसमें 24 तीर्थंकरों के जो भी है उनकी सुलभता के लिए आपने वो उनकी भी- सुविधा से भी दिया है। जी। इनका पच्चकांड का दिनमाल का समय निकाल करके मैंने दिया है। पच्चकांड का जनरली समय जोधपुर, अहमदाबाद, मुंबई का आता है, लेकिन दिनमाल का मैंने निकाल कर दिया है। और उसके साथ ही साथ जो उनके जो ये जो पच्चकांड जो ये इनको बोलते हैं जो सुबह शाम, जी वो सभी प्रकार की सामग्री मैंने देने की कोशिश की है। और भविष्य में यदि वो चाहते हैं कि और भी कुछ दिया जाए तो मैं उसमें देने को प्रस्तुत हूँ। जी। तो अभी लेटेस्ट जो गर्मा गर्म मामला चल रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दीपावली, अभी दीपावली के बारे में, आने वाली दीपावली के बारे में सुना जा रहा है कि 31 अक्टूबर को होगी। उसमें कुछ पंचांग है राजस्थान के, वो 1 तारीख दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है पंचांगों में, पंचांगकर्ताओं के बीच में, या फिर ये भूगोल से लेकर ही संबंधित है? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए ताकि जो सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं तो उनको भी एक स्पष्टता आए, और अभी से देख लेंगे तो आने वाले वर्ष तक उन्हें याद भी रहेगा। तो 31 अक्टूबर क्यों? आपके पंचांग में 31 अक्टूबर है। हाँ, ऐसा है। और 1 मिनट लूँगा आपका। आपके पंचांग में ये दिया भी है, बड़ा बड़ा ही पूरा का पूरा इसमें आर्टिकल दिया है आपने शायद। कहाँ है? शायद 57 पेज पे 57 जी, ये दिया है जी, बताइए आप। ऐसा है कि जो अगले वर्ष की 2024 की दीपावली होगी जी वह चतुर्दशी को मनाई जाए अथवा अमावस्या को मनाई जाए, इस पर विवाद हुआ और पूरे भारत में इसके 2 भाग लगभग चल रहे हैं। जी ये विवाद की स्थिति भी हुई। जी तो जो
शास्त्रों के अलग अलग अर्थ करके अलग अलग जो है व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है जी। और वो अपने अपने दृष्टिकोण से दोनों ही सही होंगे। मैं उन पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ठीक है, आप अपना पक्ष। हाँ, मैं मेरा ये बात कह रहा हूँ कि जो चतुर्दशी को जो अमावस्या शुरू हो रही है जी और दूसरे दिन अमावस्या जो है वह सूर्यास्त के बाद 1 घटी तक होनी चाहिए। 1 घटी मतलब 24 मिनट। जी तो लगभग भारत के पश्चिमी भाग में, हमारे भिनमाल में जी और गुजरात में, मुंबई में भी जी वह सूर्यास्त के बाद 1 घटी 24 मिनट तक अमावस्या नहीं है। कहीं पर 18 मिनट में समाप्त हो रही है, कहीं 14 मिनट में हो रही है, कहीं 10 मिनट में हो रही है। जी। तो कम से कम 1 घटी होनी चाहिए अमावस्या, तो पर दिने यानी दूसरे दिन अपन अमावस्या को दीपावली मनाते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमको पूर्व दूसरे दिन दिन मतलब 1 तारीख। अमावस्या, हाँ 1 तारीख को, जी 1 तारीख को जो अमावस्या है वह पूरा प्रदोष भी नहीं, मतलब प्रदोष मतलब प्रारंभ में 10 मिनट, कोई 14 मिनट, कोई 15 मिनट कहीं हो रही है। 1 घटी मतलब 24 मिनट कम से कम होनी चाहिए, वह नहीं है। और यदि पूरी अमावस्या को हम 3 भाग करके भी देखें, अमावस्या 3 भाग किए गए हैं शास्त्रों में, सिरी वाली, दर्श और कुहू। अच्छा तो अमावस्या के जो है जो भाग की जाते हैं 8 भाग होते हैं। जी तो प्रथम जो भाग है वो सिरी वाली होता है और फिर दर्श शुरू होता है। जी 8 भाग, 5 भाग दर्श के कहे गए हैं। 5 भाग दर्श के। हाँ, उसके बाद कुहू होता है, अंतिम भाग। ओके तो जो दर्श का भाग जो है जी वह 1 तारीख को दोपहर को 11:41 के लगभग ही समाप्त हो रहा है। जी तो संध्या को तो वो हो ही नहीं रहा है। जी तो दर्श अमावस्या का भी शास्त्रोक्त प्रमाण बताया जा रहा है कि दर्श में अमावस्या हो तो उस दिन दीपावली करनी चाहिए। जी और 31 तारीख को पूरा प्रदोष काल और रात्रि काल भी पूरा का पूरा अमावस्या का है, जी जिसमें गादी स्थापना, यम दीपदान वगैरह जो भी कर्म है जी वो सभी होंगे। हम्म, और 1 तारीख को 1 घटी भी नहीं हो रही है सूर्यास्त के बाद, इसलिए हमने 31 तारीख को जो है दीपावली को मान्यता दे करके दीपावली दी है। और गुजरात और मुंबई से भी निकलने वाले पंचांगों में 31 तारीख आपके को, पंचांग, हाँ मेरे पंचांगों का भी मेंशन किया है उन्होंने नाम कि आपके पंचांग जैसे बड़े बड़े जन्मभूमि इत्यादि जो पंचांग है उसमें भी आपके पंचांग का नाम लिया है कि आपके पंचांग ने भी सहमति दी है 31 को। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी, आपके पंचांग के लिए भी, क्योंकि ये नया निकला है इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। हाँ सही है, जन्मभूमि में श्री दर्शन पंचांग का नाम भी छपा है। जी और पूरे भारत के जो पंचांगकर्ताओं में जो चल रहा है जो भी जी विवाद, हाँ जी। तो उसमें ये श्री दर्शन पंचांग की भी भूमिका जो है लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि जगह जगह इसका नाम भी लिया जा रहा है। और मेरे लिए तो ये इस वृद्ध रूप पंचांग का प्रारंभिक काल ही है जो ये जो लोगों में चर्चा का विषय है, क्योंकि राजस्थान में जो पंचांग है राजस्थान के, उनमें काफ़ी पंचांग 1 तारीख को दे रहे हैं दीपावली। लेकिन अभी जयपुर से जय विनोदी करके पंचांग है, उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण जो है आर्टिकल 6 पेज का दिया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। गुजरात से जो अहमदाबाद से गायत्री प्रत्यक्ष पंचांग है, मुंबई से जन्मभूमि पंचांग है और महसाणा से, गोंडल से आदि जो पंचांग निकले, और काशी के पंचांगों में भी 31 तारीख को ही दीपावली है। और कलकत्ता से जो है नेशनलाइज वहाँ की संस्था है, उन्होंने भी 31 तारीख को ही घोषित की है। और भारत सरकार ने 31 तारीख को दीपावली की छुट्टी भी घोषित की है। और मुझे पूरा विश्वास है और सुनने भी आ रहा है कि अयोध्या में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। और यदि अयोध्या में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी तो पूरा भारत 100% दीपावली 31 तारीख को ही मनाएगा। जी। और ऐसा भी है कि चाहे सरकार कभी भी मनाए, सरकार तो कभी अष्टमी को बना देती है, जन्माष्टमी, कभी सप्तमी को बना देती है, फिर भी आपका सरकार के नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा है, सरकार का उससे हाँ, मतलब नहीं है मुझे तो मेरी गणित पे विश्वास है। जी। और मैंने जो लिखा है जी। वह
लोग प्रमाणित है, हाँ शास्त्रीय बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरा का पूरा उस पे शोध करके और उसको अपना तो मत दोस्तों, आपको अगर यदि दीपावली के विषय में कुछ जानना है तो श्री दर्शन पंचांग के 57वें पेज में सब कुछ इसके बारे में जानने योग्य उद्धृत है, तो आप जान लें। अब आगे बढ़ते हैं। दीपावली हो गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आपने वर्ष भर के राशि और नक्षत्र नवांश प्रवेश सहित सारणी दी है, भद्रा की जानकारी दी है, श्रीमाल पुराण में उद्धृत श्रीमाली ब्राह्मणों के गोत्रों का निर्णय भी है, अर्थात सभी जितने भी ब्राह्मण हम सब शिमाली ब्राह्मणों के जैसे 14 गोत्र होते हैं जी। तो जैसे मेरा संकस गोत्र है मानना, जी तो मेरी कुल देवी कौन सी है, कुल देव कौन सा है, मेरा यक्ष कौन है, भैरव कौन है जी मेरा अवटंक क्या है, ऐसी 9 चीजें होती है। जी तो वो श्लोकबद्ध पूरा का पूरा मैंने इस पंचांग में दिया है, जो किसी भी श्रीमाली बंधु के काम आएगा। हाँ, कोई भी श्रीमाली ब्राह्मण हो उसी हाँ, वो कहीं भी विश्व में रहता हो उसके काम आएगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज लिखी है हमने। तो एक श्रीमालियों को कनेक्ट करने का भी एक आपने काम किया है। हाँ, सभी प्रकार के मुहूर्तों को देखने का तरीका भी सिखाया है आपने। हाँ, अच्छा, एक पेपर में आपने दिया था, मैंने देखा है इसमें आप। हाँ, उसमें 5-7 पेज दिए पूरे। जी जैसे आपको नींव का मुहूर्त देखना है तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। शादी का मुहूर्त देखना है तो उसमें 10 दोस्त कैसे देखे जाते हैं, उनका क्या तरीका रहता है। प्रतिष्ठा का मुहूर्त देखना है या किसी के नववधू को लाना है या अग्रणी का मुहूर्त है, कोई भी मुहूर्त है छोटा मोटा, आपको गाड़ी लेनी है, दुकान खोलनी है। तो यदि कहे कि केवल भिनमाल के ही लोग नहीं, मतलब केवल पूरे भारतवर्षीय और भारत के बाहर के भी लोग इसको लेकर यदि सीखना चाहे तो सीखने के लिए ले सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, पूरे भारत के लिए उपयोगी है। मैंने उसमें ऐसा, और इसमें ऐसा होगा कि वो पीछे से जहाँ आपने दिया है वहां से सीख कर आगे उपयोग कर लेंगे। बिल्कुल उसी बिल्कुल पंचांग का उपयोग भी होगा, उसी पंचांग से सीखा भी जाएगा। तो आप तो सिखा भी रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं और उपयोग में भी ला रहे हैं। तो हाँ। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जो सीखना चाहता है वो भी श्री दर्शन पंचांग को ले सकता है। अगर कोई कहता है कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई कि आप खुद सीख लो। आपको मुहूर्त की कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसमें लगभग आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी जी। और उससे आप अपने मुहूर्त निकाल सकते हैं कि आपको गाड़ी खरीदनी है, दुकान खोलनी है, ऑफिस खोलनी। छोटे मोटे ज्योतिषियों के लिए, सामान्य जानकारी वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सदुपयोगी यह पंचांग रहेगा। वह इस पंचांग एक मात्र इस पंचांग से वो किसी भी प्रकार के मुहूर्त निकाल सकता है। उसमें पूरी विधि है, जो भी इसमें देखना चाहता है और देखने की जो आवश्यकता है कि ये चीज देखनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए, वो सब उसमें मिल जाएगा। हाँ, एक सामान्य ज्ञान आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा। हाँ, सामान्य जानकारी आपको पूरी हो जाएगी जी। और इसमें आपने रमल ज्योतिष के बारे में लिखा है, आर्टिकल्स देखते हैं। हाँ, मेरे एक बंधु है जी भरतपुर से, नरेंद्र भैया करके, जी। तो वो रमल अरबी ज्योतिष देखते हैं, जिसमें पासा फेंक करके ज्योतिष देखी जाती है। जी। तो उसमें क्या और कैसे देखा जाता है उसका पूरा आर्टिकल उसने 1 पेज का दिया है और वो मेरे पंचांग में छपा है। आप उसको पढ़ सकते हो, उनसे संपर्क भी कर सकते हो। मैंने उनका पता भी लिखा है इसके अंदर। जी। राहु केतु के मंत्रों सहित पूरा पौराणिक मंत्र भी दिए हैं और उनकी संख्या भी दी है। अश्विन आदि नक्षत्रों के भी मंत्र दिए हैं। ये राज ज्योतिष पंडित अभिषेक जी जोशी, जो कि अभी अध्यक्ष नक्षत्र लोक ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान राष्ट्रीय संयोजक, धर्म सभा पंचांग एक वाक्यता क्षेत्रीय प्रभारी, सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इन्होंने ये दिया है केतु एक विस्मयकारी ग्रह। हाँ, ये जो अभिषेक जी जोशी जी है जी ये मुझे रतलाम में मिले थे और जोधपुर में भी निवास करते हैं जी। और ये संपूर्ण अपनी ताकत लगा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी पंचांगों में त्योहारों को लेकर एक रूपता अवश्य बने, ताकि जो है सभी त्योहार एक ही दिन मनाए जाए। जी।
ऐसी इनकी पूरी की पूरी भावना रही है और आज भी कोशिश कर रहे हैं। जी तो उनकी भी प्रेरणा रहती है और उनका भी जो है उनसे भी कुछ न कुछ अवश्य मिलता है, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा था कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। तो अपन को जहाँ से भी मिल जाता है वो लेना चाहिए। और मैं किसी को भी सलाह दूंगा कि सिखाने वाला छोटा है अथवा बड़ा है अथवा कैसा है वह मत नहीं देखना चाहिए, और ज्ञान जहाँ भी हो वह हमें प्राप्त करना चाहिए। तो अभिषेक जी तो वैसे मेरे इस पंचांग के विमोचन के मुख्य अतिथि भी थे और उनका बड़ा ही मुझे सहयोग मिलता रहता है। और एक बंधु और भी है अभी सहयोग करने वाले वर्तमान में अभिषेक जी के साथ साथ रेवदर से श्री कपूराराम जी मार साहब है, वो भी बहुत ही अच्छा ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, तो उनका भी मुझे सहयोग मिलता रहता है। अच्छा तो जैनों के मुहूर्तों के विषय में वे ज़्यादा कुछ गूढ़ार्थ ज्ञान रखते हैं। तो क्योंकि जैसे जैन दीक्षा वगैरह के मुहूर्त बड़े ही मतलब ध्यान से देखने पड़ते हैं और मतलब उसमें बहुत ही सूक्ष्मता रहती है। तो हमारे जो प्रतिष्ठाओं के मुहूर्त होते हैं वो भी मैंने निकाल के दिए अलग अलग। तो जैसे कुछ पंचांगों में सामान्य प्रतिष्ठा का मुहूर्त ऐसे लिखा आता है, लेकिन मैंने शिव जी के विष्णु के अलग अलग दिए हैं जी उग्र देवों के अलग दिए हैं जी तो क्योंकि उसमें कुछ विशेषता भी रहती है। जैसे कोई नक्षत्र शिव प्रतिष्ठा में ले सकते हैं, शिव विष्णु प्रतिष्ठा में नहीं ले सकते, ऐसा भी रहता इसलिए है। आप कोई क्या महीना रखते उस हैं? महीने में हाँ जैसे भी होता है। जी कुछ महीने भी दिए हैं, जैसे श्रावण में शिव की स्थापना हो सकती है, आश्विन में जगदम्बा की हो सकती है। तो इस प्रकार से भी जैसे माघ मास में विष्णु की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो सामान्यतः जो है ये मैंने विभेद करके भी उसको अलग अलग देने की अपनी अपनी पुरजोर कोशिश की है, ताकि एक बार किसी भी सामान्य जो ज्योतिष का पंचांग का जो प्रयोग करता है उसको सुविधा हो और वो उसका उपयोग कर सके। इसमें आपने ये भिन्नमाल के वर्ष भर के प्रहरार्ध का जो पक्षीय प्रतिपक्ष का प्रहरार्ध दिया है, जिसे चौगड़िया भी कहते हैं। हाँ ये प्रतिपक्ष का जैसे 1 जनवरी, 11 जनवरी, 21 जनवरी, हर 10-10 दिन का आपने, हाँ चाहे पूरे दिन में कोई भी मतलब जैसे कि सूर्योदय के हिसाब से ये प्रहरार्ध बदलता है, प्रहर का समय बदलता है, प्रहर की सीमा बदलती है, तो वो सब आपने दिया है। इसी के साथ ये इसलिए दिया है जी कि जैसे वर्तमान में चौगड़िया ज़्यादा प्रचलित है, जी भले ही वह ज्योतिष की शाखा रही हो अथवा नहीं रही हो, लेकिन वर्तमान समय में चौगड़िया लगभग सभी देखते हैं और ये प्रचलित चीज हो गई है। नहीं, इसके बारे में वर्णन आता है हाँ। ना, प्रहरार्ध कहा जाता है। हाँ, उसको यामार्ध भी कहते हैं। यामार्ध। हाँ। जी याम तो 3 घंटे का होता है, यामार्ध हो गया 1.5 घंटे का, जी तो इस हिसाब से चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई थोड़ा भी जानकार हो तो उस चीज़ को पकड़ सकता है। जैसे ये जो यामार्ध है या चौगड़िया है या और भी किसी भी नाम से इसको आप बुलाओ, जी ये दिन में 8 होते हैं, एक दिन में 8 होता है। जी तो 6 बजे सूर्योदय हो और सूर्यास्त 6 बजे हो तो 12 घंटे का समय हो गया, और 12 घंटे में 1.5 घंटे के हिसाब से 8 हो गए। 8 को 1.5 से गुना करोगे 12 हो जाएंगे, तो ये 1.5 घंटे का ये मानकर चलते हैं। लेकिन स्थिति हर समय ऐसी नहीं रहती। जैसे सर्दियों का समय और राजस्थान में 7 बजे सूर्योदय हो रहा है जी, बराबर है, प्रहर के हिसाब से। हाँ, तो मैंने क्या किया है कि हर 10 दिन के हिसाब से उस दिन को 8 भागों में बांट करके उस हिसाब से 8वां प्रहर का समाप्ति काल बताया है। तो आप उस समय वो चौगड़िया या यामार्ध या जो भी आपको देखना हो तो आप तुरंत उस तारीख के हिसाब से पकड़ सकते हैं। आपको गणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो 1.5 घंटे का मान कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है। दिन छोटा है अथवा बड़ा होता है, उसमें उस पर निर्भर करता आपने है। जो 1.5 घंटा बोला है उसे एक एवरेज माना है। हाँ, वो एवरेज है। प्रहर को जो 3 घंटा बोलते हैं, तो जरूरी हाँ, वो नहीं है एवरेज कि है, 3 वो ही घंटा। सूक्ष्म नहीं है। जो एक्चुअल थिंग है वो ये है कि प्रहर दिन में प्रहर 4 होंगे, रात्रि में प्रहर 4 होंगे। हाँ, बराबर है। आपको दिन के 4 भाग करने हैं, रात्रि के 4 भाग करने हैं। उसमें भली 1.5 घंटा आए या 1.25 घंटा आए, वो आपको देखना है। मतलब कि वो उस दिन के हिसाब से, सर्दियों में दिन का छोटा हो जाएगा, रात्रि बढ़ जाएगी, बराबर है। हाँ, वो ऐसे ही होता है जी। तो अभी अभिजीत और विजय मुहूर्त भी आपने दिया है। ये हाँ, अभिजीत और विजय मुहूर्त भिन्न दोनों है। हाँ, दोनों अलग अलग है। जी अभिजीत लगभग 12 और 1 के बीच में रहता है, करीब करीब। जी
इसको कई लोग तो 12:39 को अभिजीत मान लेते हैं, 12:39 बजे के मध्यकाल होता है। ऐसा हर दिन तो नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्स हो जाता है जी। और ये जो विजय मुहूर्त है ये 2:30 बजे, ये भी पूरे वर्ष का आपने दिया है। हाँ। विजय मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त भी पूरे वर्ष का हाँ, ये दिया 2:30 है। से 4 के आसपास रहता है बीच जी। में, तो ये रहता है लगभग। तो इन दोनों प्रकार के मुहूर्त मैंने देने की कोशिश की है और दिया है भी है। और भारत की अधिकतम शहरों का, बड़े बड़े शहरों का आपने नाम दिया है, जैसे जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अमरावती, चेन्नई, हैदराबाद, पाटन, पटना, भोपाल, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, ये सब, इन सब के आपने सूर्योदय और सूर्यास्त बताए हैं, सभी राजधानियों के सुप्रसिद्ध हाँ, शहरों के। जितने भी राज्यों की राजधानियां हैं उन सभी का दिया है और कुछ बड़े नगरों का भी दिया है जी। सूर्योदयास्त। ये नक्षत्र चरण प्रवेश स्टैंडर्ड टाइम ये क्या है? जैसे चंद्रमा जी अश्विनी नक्षत्र पर कब बैठेगा जी और उस अश्विनी नक्षत्र के भी जो है 4 भाग कर दिए मैंने, तो किस नवमांश पर कब आएगा जी वह पूरा गणित मैंने पूरी सारणी बना करके पंचांग में दे दी है कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के जो पहले नवमांश पर कब आएगा, दूसरे नवमांश पर कब आएगा, चौथे नवमांश पर कब आएगा, कृतिका के तीसरे नवमांश पर कब आएगा, ऐसे मतलब सभी पूरे वर्ष की टोटल सारणी है, पूरी तारीख वाइज है। और सूर्य आदि बाकी ग्रहों के भी राशि प्रवेश और नक्षत्र प्रवेश मैंने दिए हैं ताकि व्यक्ति को सुलभ हो। सूतक निर्णय आपने दिया है। ये सूतक तो आजकल सब लगभग सब फिक्स है। सूतक तो 10 दिन का मानते हैं, चाहे कोई भी जाता है तो भी, कोई भी परलोक जाता है तो उसका 10 दिन ही मानते हैं। मतलब स्वयं का नहीं बता रहा हूँ, पर जो सामान्य लोग हैं वो कि भाई 10 दिन का सूतक तीर है। तो क्या इसी प्रकार का सूतक आप बता रहे हैं कि सूतक निर्णय अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। स्थिति यह है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, दिक्कत वहां से शुरू हो रही है। हमने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया है और परंपराओं को लेकर हम चल पड़े हैं जी। अथवा किसी ने कहा और हमें जितनी जानकारी थी उससे भी हमने कम करके या ज़्यादा करके उसको सेट किया। कई चीज़ों में ये समस्या आती है कि हम जब सही बोलने लगते हैं तो लोग नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर वो जो है वो परंपरा बन गई है। ऐसा नहीं होता है। सूतक का भी अपना विधान है, किसकी मृत्यु पर किसको कितना सूतक लगेगा इसकी शास्त्र आज्ञा देता है। और शास्त्र कहता है वही शासनाति इति शास्त्र, जी। जो हमारे ऊपर शासन करता है उसको शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र की आज्ञा धर्मशास्त्र ही सर्वोपरि है, मैं और आप दोनों ही उसमें सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व नहीं है। शास्त्र का जो कुछ भी पाप है, पुण्य है, लेना देना जो भी है, शास्त्र क्या कहता है उस पर भी उस पर आपको निर्णय देना होगा। तो शास्त्र के अनुसार माता पिता की मृत्यु पर पुत्र को कितना लगता है, पुत्र की मृत्यु पर माता पिता को कितना लगता है, जी। वह अलग है। भाई बहन का अलग है, चाचा चाची का अलग है, भाणेज का अलग है, जमाई का अलग है, ये सब अलग है। कोई 1.5 दिन का लगता है, कोई 3 दिन का लगता है, कोई रात्रि पर्यंत लगता है, किसी में स्नान सूतक ही लगता है। हमारे अंदर 21 पीढ़ी तक स्नान सूतक लगता है। तो उसमें 7 के 3 भाग किए हैं। 7 पीढ़ी तक 10 दिन का जैसे लिखा है, मान लो उसके बाद 7 को 3 दिन का लिखा है, उसके बाद 7 में स्नान सूतक ही लिखा है। लेकिन इसमें जो है वो मुख्यतया जो है हमने उसका विभाग भी कर रखा है। उसमें आपको पूरा मिलेगा कि चाचा की मृत्यु हुई है, बहनोई की मृत्यु हुई है, साला की मृत्यु हुई है, तो कितना लगेगा। 2 बहनें, सगी बहनें, एक की बहन की मृत्यु पर दूसरी बहन को 10 दिन नहीं है, उसमें आपको मिलेगा। और यदि आप जैसे ससुर जी की मृत्यु हुई और जमाई उसी गांव में बैठा है तो कितना लगेगा, दूर गांव में बैठा है तो कितना लगेगा, उसमें भी अंतर है। तो पूरा का पूरा आपको जो है इसमें आपको निर्णय मिलेगा। और सूतक में भी सूतक लग जाता है। जैसे एक सूतक चल रहा है, दूसरा सूतक आ गया। जैसे हमारे यहाँ जैसे 2 प्रकार के होते हैं, जन्ना सोच भी होता है और मृतका सोच भी होता है, मृता सोच भी। तो जन्ना सोच छोटा कहलाता है, मृता सोच बड़ा कहलाता है। और मृता सोच में भी दूर का सूतक है, एक नजदीक रिश्तेदार का सूतक है, उसमें भी अंतर होता है। तो छोटे सूतक में बड़ा सूतक आ जाए तो जब बड़ा सूतक उतरेगा तब छोटा उतरेगा। लेकिन बड़ा सूतक चल रहा है, जैसे रिश्तेदार का ज्यादा रिश्तेदार का सूतक चल रहा है और उसमें छोटे रिश्तेदार का सूतक आ गया, या कोई जन्ना सूत आ गया, जन्म का सूतक आ गया, तो वो उस बड़े के सूतक के साथ ही उतर जाएगा। तो सूतक में भी सूतक यदि आ जाए तो उसका भी किस प्रकार से देखा जाए, किस प्रकार देखना चाहिए। शास्त्रोक्त जो है, शास्त्र जिसे लिखा है, शास्त्र की जो आज्ञा है वह मैंने जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो ग्रंथ हमारे जो हैं और वे जो आज्ञा देते हैं
उस हिसाब से मैंने इसमें पूरा का पूरा विवरण लिखा है, और इसको देखना चाहिए। हमें शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम धार्मिक है तो हमें धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। जी, इसमें आपने मधुमेह के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, शायद पिछले हाँ, वर्ष लिखा था। नहीं, इस साल है। अच्छा। डायबिटीज़ का जो है, डायबिटीज़ के 3 स्तर होते हैं, उसको पूरा किन ग्रहों से वो फलीभूत होता है और किस ग्रह से क्या असर पड़ता है, जी। उसका पूरा का पूरा आर्टिकल दिया है। जी और जी, जैसे ये सूतक निर्णय है, तो ये तो एक अलग ही विषय हो गया। इस पर तो एक स्वयं एक आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। हाँ, बन सकता है, हम एक एक पे व्याख्या कर सकते हैं, जी। और उसके वैज्ञानिक प्रभाव पर भी अपन व्याख्या कर सकते हैं कि सूतक क्यों मानना चाहिए। एक अलग बिंदु है, अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि राशि क्या बोलिए आप रहा। नहीं, राशिफल भी मैं उसमें अच्छा दिया है। जी बताइए। और मैंने उसमें मैं भी दे सकता था, लेकिन एक हमारे बहुत ही बहन है जयपुर से, डॉक्टर लता श्रीमाली, लता जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने दिया। तो उनका जो आर्टिकल है, तो उन्होंने एक कलत्र भाव पर केपी पद्धति से बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है। जी। और उनका पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने दिया है राशिफल का, और वो अच्छी विद्वान है, जयपुर से हैं। एक राकेश मोहन जी का भी उन्होंने भी दिया है आर्टिकल। हाँ, जयपुर से ही है। जय विनोदी पंचांग, वहाँ राजघराने के वो पंडित रहा करते थे, उनके पूर्वज। जी। और करीब पिछले 300 वर्षों से उनका पंचांग भी निकल रहा है, जय विनोदी पंचांग। और आदित्य मोहन जी और ये राकेश जी, ये दोनों भाई है। और राकेश जी बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, और उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है। तो उन्होंने आर्यभट्ट प्रथम पर एक आर्टिकल भेजा था, जो मैंने इस पंचांग में दिया है। बहुत ही अच्छा है, पढ़ने योग्य, पठनीय सामग्री है उसमें। वनस्पति से ग्रहों का संबंध, ये भी इसमें दिया गया है। हाँ, वनस्पति से ग्रह शांति मैंने दिया है। ये कारण क्या है? कई बार क्या होता है जी, कि किसी के कोई ग्रह खराब हो तो हम उसका नग पहनने की सलाह नहीं देते हैं। सामान्य तो लोग देते होंगे, जंग अर्थात जेम्स, स्टोन, रत्न की बात। हाँ, रत्न की बात कर रहा हूँ। माना कि जैसे मंगल ग्रह खराब है, तो किसने कहा कि इसको मंगल पहना दो। जी। तो एक्चुअली मंगल जो है, वह स्टोन जो है, वो तो कोई भगवान है नहीं। वह क्या करता है काम, कि वह उसकी मंगल ग्रह की रश्मियों को खींच करके उसके शरीर में प्रवेश करता है। और हमारे कमरे में जहाँ बैठे हैं, चारों ओर जो वातावरण है, उस वहाँ पर सभी प्रकार की रश्मियाँ हैं। तो आप मानोगे, क्योंकि आपका मोबाइल उससे चल रहा है, किरणें नहीं हो तो कैसे चलेगा, या टीवी चल रहा है तो उसकी किरणें जो हमारे चारों फैली हुई है, हम नहीं देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, वो अलग बात है। वो उसकी ध्वनि की तरंगे होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वो अलग होती है आपके कानों के सुनने की क्षमता से, इसलिए वो आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो वो मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा है और खराब है, तो आपको तो उल्टा खराब फल देगा। उसका नंग पहनोगे तो उसको आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन आप उसका या दूसरी स्थिति ये होगी कि आप उसका नंग नहीं खरीद पा रहे हैं। जैसे हीरा, आपको किसने कहा कि हीरा पहनना है, आपकी ताकत नहीं है कि आप हीरा खरीदें, या पुखराज महंगा होगा, 10,000 20,000 आपके पास नहीं है, तो आप उसकी जगह वनस्पति उसकी होती है। हर ग्रह का एक एक अच्छा, हर ग्रह का एक पेड़ होता है, वो फिक्स किया हुआ है, उसकी जड़ को आप धारण कर सकते हैं। ये उस आर्टिकल का मतलब है मेरा। हाँ, तो उसमें क्या है कि माइनस इफेक्ट भी नहीं होगा और प्लस भी होगा, दोनों उससे लाभ होंगे। या वनस्पति जो पहनोगे वह आपको खराब भी फल नहीं देगा, और वो सस्ता भी रहेगा, आपकी जेब के अनुकूल होगा, और ये दोनों चीज़ें रहेगी। तो नंग नहीं खरीद सकते, या नंग नहीं पहनना चाहिए जिस चीज़ का, उस चीज़ की, वनस्पति की, उसकी जो जड़ मैंने लिखी है, वो आप धारण कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी वो भी एक उपचार है। हाँ, बिल्कुल उपचार है। और जैसे वनस्पतियों का यज्ञ भी होता है। हाँ, बिल्कुल, उसका यज्ञ भी कर सकते हैं अपन। यज्ञ का तो अपना एक अलग ही विधान है, विज्ञान। हाँ, विज्ञान है, और उसका पूर्णतया लाभ मिलता है, वह आप प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, और मैं उसके बारे में बता भी सकता हूँ। उसके लिए अलग समय मुझे निकालना पड़ेगा। जी, अभी तक मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो पिछले साल आपने जब ये पुस्तक का विमोचन किया, पुस्तक बाहर निकाली, ग्रंथ पंचांग बाहर निकाला, तो इससे आपको कितना रिस्पॉन्स मिला, कहाँ से रिस्पॉन्स मिला? पहले तो आप बताइए कि आपको कहाँ से रिस्पॉन्स मिला,
कौन कौन सी जगह से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब बताइए। और फिर बताइए कि आपको लगभग कितने, अंदाजा बता दीजिए कितना बिक्री हुई। गत वर्ष भी करीब 1000 पंचांग मेरे निकले थे। कहाँ से? और पंचांग की मांग पूरे भारत में हुई है जी बड़ी, वो ग्वालियर हो, झांसी हो, अथवा कोलकाता हो, जी चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जी शिकागो, कर्नाटक के छोटे छोटे शहरों तक भी वो पहुंचा है। जी और राजस्थान, गुजरात में तो खैर गया ही है, क्योंकि राजस्थान गुजरात तो घर के है, तो मैं उनके बारे में तो हर शहर का नाम लूँ तो बहुत सारे शहर हो जाएंगे। और आज की तारीख में जो है राजस्थान के हर बड़े शहर में दुकानों पर ये उपलब्ध है और लोगों को काफ़ी पसंद आया। और पर्सनल भी मुझसे जो है मंगवाते हैं, और मैं डाक से, कुरियर से उनको व्यक्तिगत रूप से भी उनको पंचांग मुझे भेजना पड़ता है, भेजता हूँ, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और उस रेस्पॉन्स के कारण ही मैंने ये अगले वर्ष का भी ये पंचांग 2081 का भी प्रकाशित कर दिया है। ये मेरा पंचांग लगभग सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह में भी आ गया था, तो ये भी लगभग अब जो इसकी जो प्रतियां है वो समाप्त होने जा रही है, क्योंकि काफ़ी मांग आ रही है और सब जगह मैंने भेजा है और भेज रहा हूँ, और सब जगह से अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोगों ने तो फेसबुक और व्हाट्सएप आदि, इंस्टाग्राम पर भी उसके बारे में बहुत ही अच्छा कमेंट लिखकर भेजे हैं। जो मैं आपके अभी कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। एक मोतीलाल जी व्यास है, जिन्होंने पाली के, हाँ पाली से हैं, उन्होंने बहुत ही लिखा वृद्ध है, है, 80 साल के होंगे करीब वो। जी। उन्होंने लिखा है कि आज दर्शन पंचांग मिला, इसमें पंडित प्रवीण जी शास्त्री ने गागर से सागर भर दिया है तथा अन्य पंचांगों से इसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। प्रतिदिन के सूर्योदय सूर्यास्त समय भी भिंडमाल के अतिरिक्त जोधपुर के भी दर्शाए हैं। और भी बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत ही लंबा लिखा है। इन्हीं के साथ फिर एक गोपीलाल जी व्यास भिंडमाल, इन्होंने भी लिखा है कि प्रवीण जी शास्त्री विद्वान हैं, आपके पंचांग की। अश्विनी जी जालोर और लिख रहे हैं चंद्रेश दवे विरार मुंबई, रविशंकर जी बीकानेर, धीरेन्द्र भारद्वाज, आदित्य मोहन जी जयपुर, इत्यादि इत्यादि हैं। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी तो। हाँ बहुत है, कुछ याद आ रहे हैं, जैसे कुछ बाड़मेर से किशोर जी है जी, किशोर जी बाड़मेर से हैं। जोधपुर से अभिषेक जी स्वयं है। इन्होंने तो अपना फोटो भेजा है। जोधपुर उज्जैन से अभिषेक जोशी जी है। उज्जैन से सुमित जी है। उज्जैन से सुमित जी है। विकास दवे है। तो भिन्न भिन्न जगह से आपका रिस्पॉन्स आया है। ये है एक हाँ ये पुणे से है, जो है चंद्र प्रकाश जी ओझा करके। अपने यहाँ के जो संत है गजीपुरा मठ के, इन्होंने भी आपके पंचांग में बहुत सारी सहयोग किया है। हाँ ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी। ये इनका जो है जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंच दसनाम जुना अखाड़ा सार मठी हरिद्वार। हाँ बहुत ही तो इन्होंने भी मिलनसार, आपके पंचांग बहुत की ही प्रशंसा सुंदर, की। बहुत ही सुंदर स्वभाव है, और बहुत ही जो है बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनके लिए शब्द नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। स्वभाव इनका हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ज्योतिष पीठाधीश्वर और शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्यों से भी आपको लिखित में भी मिला, उनके हाथों से विमोचन भी हुआ, तो इतना सब कुछ आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हाँ अभी जो वर्तमान में शंकराचार्य है द्वारका में, सदानंद जी सरस्वती जी, उनका विशेष अनुग्रह मेरे ऊपर रहता है। बहुत ही मुझे करीब से जानते हैं जी। और बहुत ही उनका स्नेह है। तो उन्होंने पंचांग का विमोचन इस बार किया, उसमें विमोचन करने मेरा जो मैं ही गया था। मैं ही गया था। हाँ तो ये इसने बड़ी पढ़ाई भी वहीं की है द्वारका में।
ये सामवेद में जो है इसने पूरी पढ़ाई की है और इसको उज्जैन से सर्टिफिकेट मिला। फिर उसने 16 भागवत से जो है शास्त्री और फिर आचार्य की उपाधि ग्रहण की है और भी आगे इसका जो है अध्ययन अभी चालू है और वर्तमान में ये बम्बई में निवास करता है और ठीक है। बस तो और कितनी प्रतियां आपकी आपको लगता है? मुझे लगता है कि जो आपने 1000 प्रतियां छपाई और 1000 बिक गई तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि पहले ही वर्ष में इतना 1000 प्रतियां बिकना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत बहुत बड़े जो भी मैं जिनका वीडियो देखता हूँ या जिन्होंने भी बड़ी बड़ी पुस्तकें छापी है, एक वर्ष में 1000 प्रतियां बिकना ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि अभी एक वर्ष भी आपको हुआ नहीं है, आपने लगभग जुलाई के आसपास आपने शायद इसे निकाला था। ऐसा है कि पूर्व में मेरी कुछ पुस्तकें भी निकल चुकी है जी। तो एक मैंने 700 पेज की पुस्तक निकाली थी ब्रह्मकर्म 2016 में और उसका विमोचन उस समय के शंकराचार्य द्वारका के श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी के कर कमलों द्वारा केशुआ में हुआ था जी। तो उस पुस्तक के हिसाब से भी लोगों में पहचान बन गई थी जी। तो और उसके बाद मैंने ज्योतिष और बीमारियाँ की पुस्तक निकाली जो अमेजन पे उपलब्ध है दोनों पुस्तकें जी। तो उससे लोग जानते भी थे पहले से ही और पॉकेट बुक तो निकालता ही था पंचांग में छोटा तो उसमें पंचांग के कारण मेरी पहचान बनी हुई थी और इस पंचांग ने इसमें अवश्य बढ़ोतरी की है जी। इस बात को मैं मना नहीं कर सकता भीममाल का नाम भी बहुत ही ऊपर उठाया है और भीममाल के पुत्र हैं आप, भीममाल की भूमि के, तो बहुत ही आपने नाम रोशन किया है इसका। और जो ब्रह्म कर्म पुस्तक है दोस्तों, वो ब्रह्म कर्म पुस्तक पूजा पाठ कर्म कांड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपको उपलब्ध हो जाएगी। केवल उसमें अंत्येष्टि नहीं है और प्रतिष्ठा नहीं है, षोडश संस्कार है इत्यादि। षोडशोपचार के लिए भी अलग अलग मंत्रों से विभिन्न, लगभग मुझे लगता है कि 4-4 5-5 वैदिक मंत्रों से उनका जो उपचार करने का वो है विविधता से, इतनी विविधता से उसको लिखा गया है और इन्होंने अपना समय भी बहुत दिया है। इसके बाद जो ज्योतिष और बीमारियाँ पुस्तक है, वो ज्योतिष और बीमारियाँ आपका अगर आप सामान्य थोड़ा भी जानते हैं तो आप अपनी कुंडली को देखते हुए और अपने ग्रह बलों लग्न बलों को देखते हुए बता सकते हैं कि आपको स्वयं को होने वाली कौन कौन सी बीमारियां है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं और कुछ लोगों के बीमारियां जो हुई हैं उनका उल्लेख भी किया है कि इनको ये है इनकी कुंडली में और सब प्रमाण इस ग्रह के कारण ही इनको ये हुआ है। तो आपको ये सभी पुस्तकें मिल सकती हैं। इनका फेसबुक पेज है शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, ये यूट्यूब भी चलाते हैं, यूट्यूब पर नाम है इनका प्रवीण त्रिवेदी। मुझसे आपको संपर्क करना है तो सामवेदी वैभव त्रिवेदी, यही नाम मेरा यूट्यूब पर भी है, यही नाम मेरा फेसबुक पर भी है। तो नाना प्रकार से आप संबंध में रह सकते हैं। आप फेसबुक पर भी कनेक्ट होकर पुस्तक मांग सकते हैं, पंचांग मांग सकते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तब भी मांग सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप कुछ हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, फिर हम इसको पूरा करते हैं। आपका बहुत समय ले लिया हमने। सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और अब ये पंचांग जो है वह कितनी गुणवत्ता से युक्त है इसका निर्णय आपको करना है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और आप ही बता सकते हैं कि ये पंचांग कैसा है। और यदि इसमें और भी कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि इसमें इस चीज़ को और जोड़ा जाए या इसमें ये कमी है, जो भी है, आप अवश्य मुझे मार्गदर्शन करें। आप सबकी जो इच्छा है और जो भी आपका सबका स्नेह रहेगा, आदेश रहेगा, उसका मैं अवश्य पालन करूँगा और इसको और भी ज़्यादा उत्तरोत्तर उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न करूँगा। जय श्री कृष्ण।